सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट 3 होने वाला। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 1 और 2 दोनों क्या हो चुके हैं दोस्तों, अच्छे से अपलोड हो चुके हैं। आपको यार देखना है फटाफट से। उसमें मैंने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर यानी जो गोल्डन रूल्स आप देख पा रहे हो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल कैसे कैटेगराइज करते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंशन्ड इन द बुक ऑफ सीरी अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। यानी रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 के अंदर आपको क्लासिफाई करना है। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से। सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। हमें पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है दोस्त, असेट होती है। क्या होती है? असेट। और आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया था असेट्स वगैरह किस में जाती है, सारी रियल के अंदर जाती हैं। तो ये किसके अंदर जाएगी दोस्त? रियल के अंदर। कोई दिक्कत? आगे मैं बढ़ूँ। एक्सेस ड्यूटी, ये एक टाइप का क्या होता है दोस्त? एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है कि आपको पे करना है। तो एक्सपेंस हमें पता है नॉमिनल के अंदर जाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो कहाँ चला जाएगा? कौन सा नेचर है इसका? नॉमिनल। अगला दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर दोस्तों एक तरह का क्या होगा? पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। तो क्रेडिटर को हम कहाँ क्लासीफाई करेंगे? पर्सनल के अंदर आ जाएंगे क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक इसी टाइप से जो मेरी कैपिटल होती है वो भी दोस्त किसके अंदर आती है? पर्सनल के अंदर आती है क्योंकि उसका भी सेपरेट अकाउंट बनता है। मोटर व्हीकल अगेन दोस्त क्या है? आपकी एक असेट है। क्या है? असेट है। और असेट को हम कहाँ पर शो कर रहे होते हैं? रियल के अंदर। आगे बात समझ। अगले में बढ़ने जाएं भाई, गुडविल भी दोस्त क्या है? असेट है। असेट किसके अंदर जाती है? असेट जाती है रियल के अंदर क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल सारी ले ली होती है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट भी दोस्त आपकी असेट ही है। आगे बात समझ। तो अगेन किसमें होगी? रियल के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं भाई। अब बहुत ध्यान से देखते जाइए। अगला दे रखा है सैलरी। सैलरी हमें पता है एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो भाई क्या होगा? सैलरी नॉमिनल के अंदर आएगा। किसके अंदर? नॉमिनल के अंदर। आगे बात समझ। डेटर दोस्तों अगेन एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि किसमें बनाया जाता है? इसको एक पर्सनल अलग से सेपरेट बनाया जाता है। बैड डेट अगेन एक लॉस होता है। और लॉस या एक्सपेंसेस किसके अंदर आते हैं? नॉमिनल बताया था आप लोगों को मैंने। और बाकी चार्ट आपके सामने है तो आप इसकी हेल्प लेके कमेंट करके बता सकते हो। डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन देखो असेट तो है नहीं और इसका एक सेपरेट अकाउंट तो बनता नहीं, बट मेरे को पता है डेप्रिसिएशन एक टाइप का लॉस या एक्सपेंस है हमारे लिए क्योंकि वैल्यू कमी हो रही है ना, तो नॉमिनल के अंदर ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगला बात करते हैं वेजेस। वेजेस भी दोस्त क्या है? आपका खर्चा, एक्सपेंस है। तो किस में जाएगा? अगेन नॉमिनल में। रिपेयर भी एक्सपेंस है, किस में जाएगा? अगेन नॉमिनल में। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कि एक चीज को। रमेश आर डेटर, इसका एक पर्सनल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट बनेगा भाई। इंटरेस्ट रिसीव करिए तो भाई इनकम होगी ना, आपको पैसा मिलेगा। और इनकम वगैरह किस में हम शो करते हैं? नॉमिनल के अंदर क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कहता है। आगे बात समझ। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्त क्या होता है? प्रॉपर एक लायबिलिटी होती है जिसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। परचेज रिटर्न दोस्त क्या है? एक तरह का आपने खरीदा हुआ, यानी एक एक्सपेंस अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक टाइप से आप एक्सपेंस कर रहे हो, चाहे उसको आप रिटर्न करो चाहे कुछ भी करो, उसी के अंदर कैटेगराइज कर रहे होगे। आगे बात समझ। तो ये भी नॉमिनल के अंदर आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ ड्राइंग की, तो ड्राइंग भी एक पर्सनल होता है क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है दोस्त। फ्राइट एक्सपेंस है, जैसे मैंने बताया था, किस में जाएगा? नॉमिनल के अंदर। ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड भी क्या है भाई? रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं बताओ? रिटर्न इनवर्ड यानी आपके पास कुछ आया, यानी आपने क्या करी होगी? सेल्स, यानी सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न इनकम होती है तो ये भी जाएगी नॉमिनल के अंदर। चाहे रिटर्न हो चाहे कुछ भी हो, है तो भाई इनकम ही। आप इस चीज को प्रॉपर आप देख पा रहे होगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है। आप इस टाइप से इसको प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में, ऐसे लिख के आ सकते हो पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर। तो इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई, आपके काम ही आए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में, पूछ रहा है कि भाई आपको क्या बताना है दोस्त। यहाँ पर आपको बताना ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। और नेचर ऑफ अकाउंट भी बताने हैं, डेबिट होगा क्रेडिट। फर्नीचर है, पढ़ रहा है ना,
बढ़ता है फर्नीचर तो क्या होता है डेबिट, और पर्सन और उसका नेचर होता है भाई रियल, क्या होता है रियल नेचर होता है। आगे बात समझ। अगला मोहन प्रोपराइटर है, बढ़ रहा है, क्या होगा दोस्त क्रेडिट होगा, और किस में जाएगा कैपिटल, और कैपिटल एक टाइप का क्या होता है दोस्त पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है। अगला मैं बात करूँ सैलरी, सैलरी बढ़ रही है तो क्या होगी डेबिट होगी, क्यों क्योंकि आपकी क्या है ये एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंस वगैरह किस में जाते हैं नॉमिनल के अंदर जाते हैं। तो आप जिस पैटर्न से हम कर रहे हैं ना उस पैटर्न से अगर आप करते हो तो बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परचेज क्या होता है, एक्सपेंस है ना, बढ़ रहा है, बढ़ने पे क्या होता था डेबिट, और एक्सपेंस किसके अंदर आते हैं नॉमिनल के अंदर। आगे बात समझ। अगर आप क्लियर पहचान लेते हो ना इसके अंदर तो आप सारी चीज़ें पहचान जाओ। क्लियर का मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट और रेवेन्यू। ठीक है। सेल्स आपकी क्या है दोस्त इनकम है, और इनकम बढ़ती थी, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता था क्रेडिट करना, और क्रेडिट यानी इनकम किस में जाती है नॉमिनल के अंदर, किस में जाती है नॉमिनल के अंदर। आगे बात समझ। इंटरेस्ट पे किया है तो एक्सपेंस है, बढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा डेबिट, और किसके अंदर जाएगा नॉमिनल। क्लियर है। अगला आ जाता है सोहन, सोहन क्रेडिटर है तो यार पर्सनल अभी बताया था, और ये भी क्या होगा पर्सनली होगा, और दोनों क्या हो रहे हैं क्रेडिटर बढ़ता है तो क्रेडिट, ये बढ़ता है तो डेबिट, क्योंकि ये आपका क्रेडिटर हो जाता है यानी लायबिलिटी हो जाती है, और ये आपकी असेट हो जाती है। तो ध्यान रखना जब नेचर ऑफ अकाउंट पूछता है, नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब बच्चा असेट लायबिलिटी ये लिखे आता है, ये नहीं होता रियल, पर्सनल या नॉमिनल, इन तीनों में से होता है। तो ये थे 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आपके लिए जहाँ पर हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। टी शेप अकाउंट प्रॉपर एक लेके आऊंगा वीडियो, तब तक के लिए बाय।